जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नया साल 2025, नववर्ष 2025, अंक 5 अर्थात मूलांक 5 के व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा। उनको क्या उम्मीद रखना चाहिए इस नए साल से, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या रिमेडी रखनी चाहिए, इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। अंक 5 की एनर्जी बहुत ही युवा एनर्जी होती है, मरकरी की एनर्जी है, जो कि चेंज को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और कम्युनिकेशन और निरंतरता का प्रतीक होती है। संवाद हर समय बनाए रखना चाहती है और कुछ उसको हर समय नया चाहिए, उसके लिए निरंतर यह एनर्जी प्रयासरत रहती है। और 2025 साल 2 + 0 + 2 + 5 = 9 मंगल देव की एनर्जी है, जो कि वस्तुतः ऊर्जा है, व्यक्ति का उत्साह है, व्यक्ति का जोश है। तो इस नए साल में जो मूलांक 5 के हैं वह बहुत ही उत्साहित अपने आप को महसूस करेंगे। तो यहाँ पे अंक 9 की एनर्जी के प्रभाव में अंक 5 ज़्यादा इम्पल्सिव नेचर का हो जाएगा। अंक 5 की एनर्जी इम्पल्सिव नेचर की होती है, एक्शन ओरिएंटेड। मंगल की वजह से नए साल 2025 में अंक 5 की एनर्जी रहेगी। तो वहाँ पे आपसे डिसीजन में गलती हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। इम्पल्स में आकर के, आवेग में आकर के आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उत्साह बहुत ज़्यादा होगा। तो मंगल की एनर्जी आपसे उम्मीद करेगी कि आप डिसिप्लिन्ड रहें और हमेशा कंट्रोल्ड वे में सारे डिसीजंस लें। यह रिक्वायरमेंट होगी आपकी नए साल में। बाकी यह एनर्जी आपको, यह नया साल आपको बहुत मदद करेगा, हर क्षेत्र में मदद करेगा। मरकरी की एनर्जी हमेशा कम्युनिकेशन चाहती है, संवाद स्थापित करना चाहती है और कुछ नया करने की इच्छा रहती है उसकी। तो हर क्षेत्र में कुछ नयापन मिलेगा। जिस भी क्षेत्र में व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके लिए बहुत सारी संभावनाएं नई होगी, नई अपॉर्चुनिटीज आएगी, जिसका वो फायदा उठा सकते हैं। विदेश जाने के लिए, अपने काम को बढ़ाने के लिए, या छात्र हैं तो पढ़ाई के लिए, या जो बाहर जाकर के काम करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं अब्रॉड में, या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों में, उनके लिए भी यह एनर्जी बहुत ही साथ देगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाएगी उनके लिए, जिससे उनका जीवन सुखमय हो। तो यह एनर्जी अच्छा पॉजिटिव काम करेगी अगले साल में। बस कुछ बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि डिसिप्लिन्ड रह करके आपको काम करना है, एक रूटीन में काम करना है। और चूँकि अंक 5 की एनर्जी है, तो अंक 5 की एनर्जी की विशेषता होती है कि समय और अवसर के अनुसार उसे डिसीजंस लेना प्रॉपर आता है। तो इस बात का फ़ायदा उन्हें मिलेगा। दूरदर्शिता उनके पास होती है, समय को समझने की ताकत होती है। तो इसका फ़ायदा वो ले पाएंगे, क्योंकि अगले साल पूरी एनर्जी होगी उसके पास काम करने के लिए और कुछ नया करने के लिए। अंक 9 की एनर्जी अर्थात मंगल की एनर्जी पुरानी चीज़ों को खत्म करती है और नए चीज़ों का आरंभ करती है। पुरानी जो भी आप कंसेप्ट छोड़ चुके होंगे वो छोड़ के कुछ नया करने की सोचेंगे। किसी भी क्षेत्र में हो वहाँ कुछ नयापन लाने की कोशिश करेंगे। यह अंक 5 वाले लोग, मूलांक 5 वाले लोग जरूर कर पाएंगे अगले साल। और स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी भी तरह की नर्वसनेस को आने नहीं दें, किसी भी तरह के रेस्टलेसनेस को, बेचैनी को आने नहीं दें। किसी भी तरह का स्लीप में, सोने के आवर्स में, रेस्ट करने के जो तय अवधि होती है उसमें कमी ना करें, अन्यथा दिक्कतें आ सकती है। क्योंकि
मरकरी की एनर्जी जब अनकंट्रोल होगी तो इस तरह की दिक्कतें आएगी। साथ में मंगल की एनर्जी, अंक 9 की एनर्जी, चूंकि बहुत ही फायरी एलिमेंट है, अग्नि तत्व की प्रधानता लिए हुए है और बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, तो वहाँ पे आपको श्वास संबंधी दिक्कतें आ सकती है। इसलिए मेडिटेशन का जरूर सहारा लें और जिस भी इष्ट की आप उपासना करते हैं उनका नियमित उपासना ध्यान करें, ताकि आपको श्वास संबंधी परेशानी से निजात मिलते रहे नए साल में और आप स्वस्थ ढंग से नए जोश के साथ काम करते रहें और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को उठाते रहें और लाभान्वित होते रहें। बिजनेसमैन हैं तो कुछ नया वेंचर स्टार्ट कर पाएँ, कुछ नया इंटरप्राइज आप खोल करके फ़ायदा उठा पाएँ। छात्र हैं तो कुछ नई स्टडीज़ स्टार्ट करें, हायर एजुकेशन स्टार्ट करें। अनएम्प्लॉयड हैं तो कोई नया जॉब आपको आपके मन लायक मिले, इसके लिए प्रयास करें, क्योंकि यह पॉजिटिव साल है आपके लिए। चूंकि अंक 5 की एनर्जी बिजनेस की एनर्जी होती है, तो बिजनेसमैन के लिए तो यह बहुत ही अच्छा साल हुआ। और साथ में सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, जो कमीशनिंग से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, जिनके कार्य में टूर एंड ट्रेवल इन्वॉल्व होता है, उन सब के लिए यह बहुत बढ़िया साल गुजरने वाला है यदि वो प्लानिंग से चलेंगे। तो रिलेशनशिप्स में ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि इम्पल्सिव नेचर के आप ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ पे आपसे संबंधों को निभाने में गलतियाँ हो सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रख के चलें, कंट्रोल वे में आप अपने रिलेशन को निभाते चलें, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। सामने वाले की भावनाओं को समझें और अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। उनकी फीलिंग्स के अनुसार आपको जो भी थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़े ज़रूर करें, ताकि आपके रिलेशंस स्मूथ बने रहें, किसी प्रकार का बिटरनेस ना आए, मैरिटल लाइफ में किसी तरह की कमी ना आने पाए, पूरे उत्साह से आप जिए। हालांकि आपका संवाद से हमेशा नाता होता है, तो बातचीत के थ्रू जो भी आपका कंट्रोवर्सी जनरेट होगा या रिलेशनशिप में जो भी कटुता आएगी, उसको आप आराम से दूर कर सकते हैं और जीवन जीने के प्रति आप में एक अलग ढंग का उत्साह होता है। तो इन सब आप पॉजिटिवनेस के जरिए जो भी कटुता आएगी उसको आप आराम से दूर कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और चूंकि नया साल अंक 9 की एनर्जी लिए हुए है, तो हनुमान जी की किसी भी प्रकार से उपासना जरूर करें। हनुमान जी के मंदिर में जाएं ट्यूसडे को, सैटरडे को, और हनुमान चालीसा पढ़ें, उनको प्रसाद चढ़ाएं, उनकी पूजा करें, तो आपको उनका ब्लेसिंग्स आता रहेगा। और आप मरकरी के बीज मंत्र का जाप करें, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रॉन्ग सह बुधाय नमः। इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करें कम से कम, या 24 बार भी करें या 11 बार भी करें, तो आपको सतत रूप से फायदा मिलेगा। इस भूत के बीज मंत्र का जाप आपको निश्चित रूप से नए साल में फायदा पहुंचाएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।